हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम मज़ीद आपके लिए लाता रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है हमारे पास 9 की पावर x प्लस 2, यहाँ पे प्लस, उसके बाद 6 डॉट 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। 6.3 नहीं है, ये जस्ट क्या है, मल्टीप्लाई को शो करने के लिए डॉट लगाया। आप इधर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस, यहाँ पे डॉट या मल्टीप्लाई लिख दो यहाँ पे, और 9 की पावर यहाँ पे क्या आएगी, 2 आएगी। क्योंकि बेस सेम है तो पावर दोबारा प्लस होगी, x प्लस 2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x, डॉट या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1 प्लस, और यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब हमने क्योंकि 3 की पावर x को लेट करना है तो पहले मुझे 9 की पावर x को भी मुझे 3 की पावर में लाना पड़ेगा। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 की पावर 2, और यहाँ पे क्या है x, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81, उसके बाद प्लस, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगी, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 यहाँ पे क्या हो जाएगी, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x, और साथ में प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अभी भी मुझे यहाँ पे 3 की पावर x को लाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर यहाँ पे x, और ब्रैकेट लगा के बाहर 2 लगा सकता हूँ क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई x दोबारा 2 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 81 प्लस 18, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x, उसके बाद प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं लेट कर सकता हूँ यहाँ से आसानी से, लेट 3 की पावर x इक्वल टू, अगर मैं क्या लेट करूँ, y। तो जहाँ जहाँ पे 3 की पावर x है वहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, y पुट करूँगा। तो यहाँ पे y और उसका स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाइड बाई 81 प्लस 18, और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर x की जगह पे y प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, 81 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 81 मल्टीप्लाइड बाई 1 81, और साथ में y स्क्वायर प्लस, यहाँ पे उसके बाद 18 मल्टीप्लाइड बाई 18y, उसके बाद प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, 1 इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, मतलब दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिसको प्लस करने से यहाँ पे हमने पहले इसको भी देखना है, 81 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो 81 हो जाएगी। तो हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको प्लस करने से 18 आ जाए, मल्टीप्लाई करने से 81 आ जाए। तो हम ये आसानी से एक नंबर हमें मिल सकता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9y प्लस 9y, उसके बाद प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 प्लस 9 करेंगे तो 18, 9 मल्टीप्लाइड में 9 करेंगे तो 81 आ जाएगी। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 9y कॉमन आ गया तो 9 9 जा 81 हो जाएगी, और यहाँ पे एक y बच जाएगा। उसके बाद 9y बाहर ले गए तो सिर्फ यहाँ पे 1 बच गया, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे, और वही सारा उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे, और इक्वल टू यहाँ पे 0। अब उसके बाद आगे क्या होगा, 9y प्लस 1 को हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 9y प्लस 1, और उसके बाद 9y प्लस 1, और इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है, 9y प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y निकालेंगे, यहाँ से y हमारे पास आएगी y इक्वल टू यहाँ पे -1 डिवाइड बाई 9, और इधर भी यही आएगी y इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 9। अब y की वैल्यू हमें पता थी, y को हमने लेट किया था 3 की पावर x, और यहाँ से -1 ऊपर है, और उसके बाद 3 यहाँ पे 3 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, 2, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर x, उसके बाद -1, और यहाँ पर भी 3 की पावर 2।
अब मैंने 3 की, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे साइड पे ऊपर लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर जाएगी, तो 3 की पावर यहाँ पे -2 हो जाएगी। और यहाँ पर भी क्या होगा, 3 की पावर x, और यहाँ पर भी क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसमें एक चीज़ में थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे गलत लिखा था, इस वजह से यहाँ पे कुछ जो गलत हो गई। यहाँ पे इसमें क्या है, यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस साइन होगी। और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस साइन, और यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस साइन, और उसके बाद यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस साइन, और यहाँ पर भी क्या है, माइनस साइन। तो मुझे माइनस माइनस करेंगे तो -18 आना चाहिए, तो मुझे माइनस में रखना पड़ेगा दोनों को, ताकि साइन बाद में माइनस में आ जाए। तो यहाँ पर भी ये माइनस साइन आ जाएगी। अब यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर भी माइनस, और ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, -1 कॉमन लेंगे तो अंदर का भी साइन चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर भी -1 आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा, -1, और यहाँ पर भी क्या है, -1। अब मुझे यहाँ पर भी क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या है, -1, और यहाँ पर भी क्या है, -1। अब दूसरे साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, और ये भी प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो +1 है, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मतलब यहीं प्लस को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, बेस दोनों का 3 है, तो पावर भी क्या होंगे, यहाँ पे पावर क्या था, x, तो पावर भी हमेशा इक्वल होंगे। हम क्या लिखेंगे, देन x इक्वल टू क्या आएगी, यहाँ पे -2 आएगी, और यहाँ पर भी क्या आएगी, x इक्वल टू यहाँ पे -2 आएगी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। दोनों आंसर सेम आ गए, तो मतलब एक ही आंसर है इसका, जो कि क्या है, -2 है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11, 10 हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब क्या है, 11 हमारे पास क्या है, 2x², उसके बाद यहाँ पे 2 की पावर -x प्लस 2, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 6 इक्वल टू 0। इसको हम ट्राई करेंगे कि सॉल्व करें। यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर x² प्लस, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर -x डॉट या मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, उसके बाद +6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, 2 की पावर x² प्लस, मैंने x को पॉजिटिव में लानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2 की पावर x पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में एक मसला ये है कि यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 की पावर x है। ना ही मैं इसको लेट कर सकता हूँ, और ना ही मैं इसको लेट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैं x स्क्वायर लेट करूँगा तो ये यहाँ पे नीचे वाला बच जाएगा, और अगर मैं 2 की पावर x लेट करूँगा तो x स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। तो मैं किसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व फिर नहीं कर पाऊंगा, तो इस वजह से क्या है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो जस्ट आपने यही लिखना है, यहाँ पे क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा, या इम्पॉसिबल सॉल्यूशन कर दो तो ये भी सही है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, आप 12 हमारे पास क्या है, x -1 और उसके बाद x -5, x -5 नहीं +5, उसके बाद x +8, उसके बाद x +2 इक्वल टू 8 8 0। अब सबसे पहले हमने इनको पेयर बनानी है। हमने देखने है कि अगर मैं -1 को प्लस करूं, यहाँ पे -1 को अगर मैं प्लस करूं यहाँ पे -8 +8 से, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, -1 +8, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और इसमें 5 + 2 करूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5 + 2 करूँ, तब भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो दोनों में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस वजह से मैं इनको पेयर बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x -1 को मैं पेयर बनाऊंगा किसके साथ, x +8 के साथ, क्योंकि दोनों का 7 आ रहा था। और इसी तरह x +5 को मैं करीब लिखूंगा x +2 के साथ, और इस साइड पे क्या है, 8 8 0।
अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दोनों, और उसके बाद लास्ट टू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 1 प्लस माइनस 8 1 जा 8 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट, और उसके बाद x मल्टीप्लाइड बाय x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 2 से क्या आएगा 10, और इक्वल टू क्या आएगा 8 8 0। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 7x माइनस 8 माइनस प्लस 8 माइनस एक्स 8 में से 1 निकालेंगे तो 7x आ जाएगी। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 करेंगे तो 7x आएगी प्लस 10, और इक्वल टू क्या है 8 8 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज दोनों में कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, और यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7x। इसको मैं लेट करूंगा y से लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू y। तो जहाँ जहाँ पे ये टर्म है वहाँ पे हम y लिखेंगे, तो y माइनस 8, और यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 10 आएगी, और इक्वल टू 8 8 0। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, y मल्टीप्लाइड बाई y करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 8y माइनस प्लस माइनस 8 10 का क्या आएगा 80, और ये 880 दूसरे साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगी 880 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो सकता है y स्क्वायर, यहाँ पे फिर 10 में से 8 निकालेंगे तो प्लस 2y, उसके बाद प्लस 80 माइनस 880 करेंगे तो माइनस क्या आएगा 800 आएगा इक्वल टू 0। अब मुझे इसको मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, मतलब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने से 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 800 आ जाए। तो मुझे दो नंबर यहाँ पे मैं अगर ढूंढूंगा तो क्या मिलेगा 30 और 32। 2 0 क्या आएगा 0, 2 3 6, 3 0 0, 3 3 9, 2 0 0, 2 3 6, 3 0 0, 3 3 9 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 6 9 960 आएगा। इसमें एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या था माइनस प्लस, क्या था माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होते थे माइनस, और यहाँ पे माइनस 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 हो गया तो माइनस 80 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस साइन बढ़े क्या आएगी 880 पे प्लस 80 करेंगे तो क्या आएगा 960 आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 960। अब मुझे मतलब अब ये नंबर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, देखो 30 मल्टीप्लाई में 32 करेंगे तो 960 आ रहा है। अगर मैं इसको प्लस इसके साथ माइनस रख दूं, 32 के साथ प्लस रख दूं, तो 32 में से 30 माइनस करेंगे तो 2 आएगी, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मुझे 32 के साथ यहाँ पे पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, y स्क्वायर प्लस 32 y माइनस 30 माइनस 960, यहाँ पे y लिखना मैं भूल गया, इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा y कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y प्लस 32, और यहाँ पे माइनस 30 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और 30 मल्टीप्लाइड बाई 32 करेंगे तो 960 आता है, तो 30 कॉमन ले लिया तो 32 यहाँ पे बच गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। अब यहाँ से मैं 32 को दोनों में कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 32 y प्लस 32, और उसके बाद क्या बचेगा y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब मैं दोनों को इक्वल टू 0 के बराबर कर दूंगा, यहाँ से क्या करेंगे y प्लस 32 इक्वल टू 0, और यहाँ पे y माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमने ऊपर लेट किया था, इसको हमें देखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसको हमने y लेट किया था, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहें तो इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि दो नंबर हमें ऐसे नहीं मिल रहे जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 और प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। लेकिन दूसरे का क्या हो रहा है मिडिल टर्म ब्रेक हो रहे हैं, तो हम पहले इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, इसमें हम क्या कर सकते हैं प्लस 10x
माइनस 3x माइनस क्या आएगा 30 इक्वल टू 0। मतलब 10 में से 3 निकालेंगे तो 7x आ रहा है, प्लस 10 मल्टीप्लाइड में 3 करेंगे तो माइनस 30 आएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 10 बचेगा। और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगी, x बच गया और यहाँ पे पॉजिटिव, और 3 10 से क्या होगा 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 10 और यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मैं दोनों को 0 के बराबर कर दूंगा, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा -10 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा +3। तो दो आंसर्स हमारे पास यहाँ से आ गए। अब बाकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे दोबारा, अगर ये मिडल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1, और b इक्वल टू क्या आएगा 7 और c इक्वल टू क्या आएगा 32। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -7 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1, c हमारे पास 32 और नीचे 2a की जगह पे 1 पुट करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, -7 प्लस माइनस 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 माइनस 432 ज़ा 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, तो 128 हो जाएगी। और नीचे क्या आएगा 2 1 ज़ा 2 आ जाएगी। अब हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -7 प्लस माइनस यहाँ पे 128 में से 49 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 79। इसको हम चेक कर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 128 में से 49 माइनस करेंगे तो 18 में से 9, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 में से 4 करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो यहाँ पे साइन बड़े की आएगी तो नेगेटिव और इक्वल टू 2। हमने जस्ट यहाँ से नेगेटिव को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से -7 प्लस माइनस क्या कर सकते हैं 79 मल्टीप्लाइड पे हम -1 लिख सकते हैं ताकि दोबारा -79 आएगा इक्वल टू 2। इसको मैं आगे ही कर रहा हूँ इधर, यहाँ पे -7 यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा हूँ। उसके बाद 79 को मैं अलग लिख रहा हूँ और -1 को भी मैं अलग लिख रहा हूँ और उसके बाद डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, -7 प्लस माइनस √79 और माइनस √-1 की जगह पे मैं आयोटा लिखूंगा और डिवाइड बाई 2। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। इसको हम मजीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम मजीद क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।